नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज पढ़ाते हैं भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का भाग, यह जो बीए पार्ट 1 में पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। एहि विधि राव मनहि मन झांखा, देखि कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आने हो मोल बेसाही की मोही। जो सुनि सरु असलाग तुम्हार, काहे न बोलहु वचन संभार। देहु उतर अरु करहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। देन कहेउ अब जनि बर देहु, तजेउ सत्य जग अपजस लेहु। सत्य सराहि कहु बर देना, जानेहु में लेड़हि मांगी चबेना। शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। धर्म धुरंधर धीर धरे, नबन उघारे राय। सिर घनि लीन्हि उसास, अस मारिस मोदी उठाए। अब यहाँ पर देखिए, राजा दशरथ यही विधि इस प्रकार से मन ही मन झांका, मन ही मन पछता रहे हैं। क्या पछता रहे हैं कि इसके पीछे वाले जो दोहा था उसमें था कि ऐसा जो इनका नारी पर जो विश्वास किए, वह विश्वास जो है वह नष्ट हो गया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, कि किस अवसर पर क्या हो गया नारी पर से विश्वास हट गया। और योग की सिद्धि के समय जो अविद्या, जो मूर्खता थी, वह उस योग को, उस ज्ञान को नष्ट कर देती है। उस प्रकार से यही विधि इस प्रकार से राजा मन ही मन झांका, मन ही मन पछता रहे हैं। देख कुभाति कुमति मन माखा, और उस देख करके उस कैकेयी को, कुमति कैकेयी को देख करके मन ही मन कुपित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। फिर तब तक कैकेयी बोलती है, ये वचन कैकेयी के हैं, भरत की राउर पूत न होही। कैकेयी कटु वचन में कहती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है, जो आपको खुशी नहीं हो रही है। वह एक तरह से ताना कसते हुए कह रही है कि भरत की राउर पूत न होही, कि हे महाराज बताइए, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है। कि आने हो मोल बिसाही की मोही, क्या मुझे तुम खरीद करके लाए हो। हे महाराज बताइए कि भरत आपके पुत्र नहीं है, या फिर मुझे खरीद कर लाए हो, कि मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आप दुखी क्यों हो गए, ऐसा पूछ रही है। जो सुनी सर्व सिलाग तुम्हार, कह रही है कि जो सुन करके राम का तो राज तिलक कर रहे थे, आप बहुत खुश थे, लेकिन मैंने कह दिया कि भरत का राज तिलक होना है, तो आप क्यों दुखी हो गए, क्यों सोच में पड़ गए कि आप भरत आपके पुत्र नहीं, क्या मुझे खरीद कर लाए हुए हो, कि क्यों आपको ये मेरे वचन सुनकर बाणों के समान चुभ रहे हैं। काहे न बोलहु वचन संभार, काहे तुम क्यों अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोलते हो। तब तो तुम कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और कह रहे थे कि मैं 2 के बदले 4 वचनों को मांग लूं, ऐसा कह रहे थे, तो क्यों अपने वचनों को संभाल करके नहीं बोलते हो। ऐसा कह के ही राजा दशरथ को कह रही है। देहु उतर अरु करहु कि नहीं, फिर कहती है कि महाराज उत्तर दीजिए, आप हाँ कर रहे हैं या फिर ना, आप उत्तर दीजिए, मेरे वचनों को पूरा करेंगे या फिर मना कर दीजिए कि आप मेरे वचन नहीं पूरा करेंगे, आप मुझे 2 वरदान नहीं देंगे, ऐसा मना कर दीजिए। सत्य संग तुम रघुकुल माही, कह रही है कि तुम सत्य के साथ रहने वाले हो, सत्य को साधने वाले हो, और तुम रघुकुल माही, और तुम भी इसी रघुकुल के में हो। जैसे कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज आप भी इसी रघुकुल के हो, क्या आप अपने वचनों को रखोगे या फिर अपने प्राणों को रखोगे। फिर कहते देने कहेउ अब जनि बर देहु, देने के लिए तो कहे थे, लेकिन अब मत दीजिए ऐसे, मुझे ऐसे वचन नहीं चाहिए कि आप दुखी हो गए। देने के लिए तो आपने कहा था कि 2 के बदले 4 मांग लो, लेकिन मैंने तो 2 ही मांगा है। देने के लिए कहे थे आप, पर अब मुझे मत दीजिए। तजहु सत्य जग अपजस लेहु, फिर कहती है कि तज दीजिए, त्याग कर दीजिए सत्य का, और जग का अपजस ले लीजिए, कि मैंने कैकेयी को 2 वरदान देकर भी नहीं उसके वरदान पूरा नहीं किए, जो है कि मैं अपने वचनों को पूरा नहीं किया। ऐसा है महाराज, आप इस संसार का अपयस ले लीजिए, आप सत्य को छोड़ दीजिए। फिर कहती है सत्य सराहि कहो वर देना, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप। कैकेयी कहती है कि तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सत्य की सराहना कर रहे थे, कि वेद पुराण विदित मनु गाए, कि वेद पुराणों में भी जाना गया, मनु ने भी कहा सत्य मूल जड़ सुखित सुहाए, कि सत्य ही सभी का मूल आधार है। ऐसा तुम सत्य की सराहना कर रहे थे, अब क्या हुआ, जाने हो लेड़े ही मांगी चबेना। या बहुत तीखी बात कहती है कैकेयी कि बहुत सत्य की सराहना करके वचन देने के लिए कहे थे, क्या लगा था आपको कि कैकेयी चना चबेना मांगेगी। कैकेयी इस तरह से कहती है, बहुत ही कटु शब्दों में कहती है, हे महाराज आप बहुत सत्य की सराहना करके कह रहे थे वचनों को देने के लिए, आपको क्या लगा था कि कैकेयी चना चबेना मांगेगी। शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, फिर से कह रही है कि शिव दधीची बलि ने जो कछु भी भाखा, जो कुछ भी कहा था, तनु धनु तजेउ, तन को त्याग करके भी वचन पनु राखा, अपने वचनों को रखा था। दधीची ने कहा था कि वह दधीची के हड्डियों से वज्र बना था, तो दधीची ने अपने शरीर को त्याग करके अपनी हड्डी दे दी वज्र बनाने के लिए, और बलि ने
दधीची ने अपना तन त्याग दिया, लेकिन बलि ने कहा था, अपना दानी थे वामना अवतार में, वामन महाराज गए, उनसे 3.5 पग ज़मीन माँगते हैं और उन्होंने सब कुछ नाप लिया और सब कुछ दे दिया। बलि ने कहा था तो दिया, वो भी चाहते तो मना कर देते। यहाँ उत्साह बढ़ा रही है राजा दशरथ का कि शिव दधीचि बलि जो कछु भाषा, शिव दधीचि बलि ने जो कुछ भी कहा था, तन और धन को त्याग करके वचन पनु राखा, उन्होंने अपने वचनों को रखा था। अति कटु वचन कहत कैकेयी, इस तरह से बहुत ही कठोर वचन कैकेयी कह रही है, मानव लोन जले पर दे, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। राजा बहुत दुखी हैं राम का भरत के राज्याभिषेक से दुखी नहीं है। राम जो राजा दशरथ है वह राम के वनवास से दुखी हैं। उनको राम का वनवास बहुत दुखी कर रहा है कि राम को वनवास क्यों दे रही हैं। तो वह बहुत दुखी हैं और रानी कैकेयी इस तरह से बातें कर रही हैं तो मानो जले पर नमक छिड़क रही हैं, उनको और भी जो है क्रोधित कर रही हैं। धर्म धुरंधर धीर धरे न बनो गारे राय, राजा दशरथ धर्म में धुरंधर ऐसे राजा दशरथ धीरज रखते हुए नबन उगारे राय, अपनी आंखों को ऐसे ही खुले, उनकी आंखें खुली हुई हैं, ऐसे राजा दशरथ जो धीरज रखे हुए हैं, ऐसे राजा दशरथ सिर घनी लीन ही उसास, वह लंबी सांस ले रहे हैं। असीमारिस मोदी को उठाए और लंबी सांस लेते हुए कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से फंसा दिया कि इस जगह से निकलना मुश्किल है। असीमारिस मुझे इस तरह से फंसा दिया, मोदी को उठाए कि यहाँ से निकल पाना या बच पाना मुश्किल है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।